very good morning all of you dear students, and welcome all of you dear students. So today we are going to start the revision of chapter number 11. Name is algebra. Okay, so at first we understand the meaning of the term algebra. Okay, then we will learn some terms so be related to the term algebra, and then we will solve now some the questions or the examples of this chapter. So are you ready dear students? Okay, so let's begin the video lecture and the revision. Okay everybody, let's begin. Okay, done. Okay, for algebra, okay, so the term is what? Algebra. So now at first the first question is, what is algebra? First question is what is algebra? Okay, what is the algebra? Will you answer or not? Okay, so now at first it is a branch of mathematics. It is a branch of mathematics, like arithmetic, geometry. Okay, we have learned about now two branches. First is arithmetic. It deals with numbers. Okay, it deals with numbers and their properties. Okay, सारा इसमें आ गया. And for the geometry, it deals with shapes and their properties. So got it? तो मतलब आपको क्या समझ में आया? That the term algebra is a branch of a mathematics which deals with unknown numbers. किसके साथ डील करती है? Unknown number. And like this we will learn using an example. So at first we write about, okay, at first we have a series like 2, 4, for example. Okay, we will understand this term 2, 4, 6, 8, 10, infinite. Okay, ये 3 डॉट का मीनिंग क्या हो गया? इनफाइनिट. ओके, यू ओनली लुक एट स्क्रीन. आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओके ये ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, बट यू डोंट वरी, द चैप्टर इज वेरी सिंपल. लाइक दिस टू ब्रांचेस, अर्थमेटिक थी, एक ज्योमेट्री, ही ब्रांचेस के जैसे जैसे एल्जेब्रा इज ऑल्सो वेरी सिंपल. बस इसको ज़रा सा आप ध्यान से समझो. सो फॉर फर्स्ट, ओके, आपको पहले इसने क्या बोला है? अब इसका पैटर्न बनाना है. क्या बनाना है हमको? राइट द पैटर्न. क्या बोला है कि राइट द पैटर्न. ओके, चलो तो पैटर्न लिखना स्टार्ट करते हैं. सो फॉर फर्स्ट पैटर्न इसको कैसे आया होगा? तो फर्स्ट 2 था, उसके बाद 4 बना, उसके बाद 6 बना, फिर बना ओके आपका 8 बना, फिर बना 10, एंड फिर बनेगा 12, 14. आगे इनफाइनिट है ना, मतलब यही पैटर्न क्या होगा? आगे फॉलो होगा. सो वी हैव टू राइट द पैटर्न. हमको ठीक एक वर्ड के अंदर इसका पैटर्न लिखना है कि उसमें क्या आ जाए? कंप्लीट, ये अंदर सेट हो जाए. गॉट इट? व्हाट हैपन? ओके, डन. सो फॉर फर्स्ट यू कैन सी हियर, ठीक, हियर when 2 multiply 1 we got 2. Okay, look at the pattern very carefully. When 2 multiply by 2 we got 4. Okay, when 2 multiply by 3 we got 6. When 2 multiply by 4 we got 8. When 2 multiply by 5 we got 10, and so on infinite. कहाँ पे जाएगा ये? Infinite.
when 2 multiply by n we got 2n. now this is the pattern. क्या पैटर्न बना? when 2 multiply by n. अब यहाँ पे स्मॉल n आया. what is small n? wait for here. pattern equal to 2n where ठीक है, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 मीन्स नेचुरल नंबर. और यू कैन राइट व्हाट, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, और वैल्यू ऑफ n इक्वल टू नेचुरल नंबर्स. ओके, सो अब आपको अब माइंड में होगा सर व्हाट इज स्मॉल n, यहाँ पे स्मॉल n क्यों लिखा? ये टाइप का नंबर तो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. सो व्हाट इज इट? नाउ दिस इज कॉल्ड, now in which ठीक है we are now we learning. so the branch is called algebra. यही ब्रांच को क्या बोलते हैं? algebra. you are learning this. आप सीख रहे हो इसी ब्रांच को क्या बोलेंगे? algebra. for the first term, अब आपके यहाँ पे स्टार्ट होती है फर्स्ट टर्म. वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, the value of variable is not fixed. यानी कि वेरिएबल की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है. लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऑल इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड ठीक एन एम पी etc. we can take from A to Z all alphabet but in small letter. okay, वो सब हम किस में लेते हैं? हम स्मॉल लेटर में रहते हैं. नाउ दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. अब ऐसा क्यों बोला कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड? फॉर सपोज वी हैव नाउ द सेम एग्जांपल 2n. चलो आपको मैंने 2n लिख के दिया. अब आपका मन किया तो आपने यहाँ पे 1 पुट किया. सो क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, लेकिन आपने मुझे बोला या मैंने किसी और को बोला एन ठीक है, दे पुट 2, उन्होंने 2 पुट कर दिया. ये भी पुट कर सकते हैं ना एन के प्लेस पे. अभी आपने किसी और को बोला तो उन्होंने यहाँ पे 5 रख दिया. दे कैन पुट, सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ एन नाउ कैन बी चेंज. क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है मन के अकॉर्डिंग. उससे उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. मीन्स वैल्यू ऑफ variable can be changed, means is not fixed the value. okay, but for constant, अब इसकी सेकेंड टर्म है वो क्या है? कांस्टेंट. अब लाइक द नेम, इसकी नेम से मीनिंग क्या आ रही है? कांस्टेंट. आपको पता है ना, ठीक, स्थिर होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. मीन्स द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट is fixed. is what? fixed. कांस्टेंट की वैल्यू है वो फिक्स्ड ही होती है. फॉर एग्जाम्पल देख लो. 2 4 1/2 5 100 -2 -5 -2/3 etc. तो ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है. अब आपने मुझे 2 लिख के दिया तो इसकी वैल्यू मैं कुछ और रख सकता हूँ? नो, वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ 2. सो बिकॉज 2 is 2. 4 और 2 है वो सबके लिए 2 ही है. चाहे आप मुझे पूछो तो मैं भी 2 बोलूंगा, कोई और भी 2 बोलेगा, सबके लिए वैल्यू क्या रहेगी? 2 बोलेंगे. सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट. हम इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? वी कॉल्ड कांस्टेंट. ओके, सो फॉर फर्स्ट, अब ये चैप्टर में आपको पहले क्या सीखने का है? नाउ टू मेक पैटर्न्स. आपको पैटर्न्स बनाना सीखना है. फॉर एग्जाम्पल्स आपको मैं बताता हूँ, फिर आगे हम और सॉल्व करेंगे. ओके, तो जैसे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया मैंने. फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल बोला है x मल्टीप्लाई बाय x 10 टाइम्स. अब कितने टाइम्स लिया हमने? 10 टाइम्स लिया. सो व्हाट विल द आंसर? आपको पता है आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी 10x.
या फिर आप पहले क्या लिख सकते हो कि 10 मल्टीप्लाई एक्स, का आंसर विल बी 10x। वेरिएबल है, नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करके हम ठीक ये तो लिख सकते नहीं, ठीक है। जैसे आपने 10 मल्टीप्लाई 2 किया तो 10 2 जा 20, ये तो x है, x ही रहेगा। बट आप जब भी इस टाइप में लिखो तो वेरिएबल है वो नंबर के बाद में लिखना है, पहले मत लिखना, इस टाइप से मत लिखना मेरे भाई, ओके। इट इज रॉन्ग। हमको कैसे लिखना है, हमको 10x करके लिखना है। फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल, चलो कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई p, ओके। वेट अ मोमेंट, ओके ओके, वेट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस करना था, ओके। क्या करना था हमको प्लस करना था, वो भी 10 टाइम्स। इतना हमको कितनी बार प्लस करना है, 10 टाइम्स प्लस करना है। सो वी विल गेट 10x, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 1 जा 1, सो 1 हियर द सेम। और इसके नीचे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक, 25 5 जा 125 मल्टीप्लाई p, ओके। अभी आपने p का मल्टीप्लाई 1 से किया, इट इज द स्पेशल केस, तो आपका 1 है वो रिमूव हो जाएगा, एंड p 1 जा p, ये भी लिख सकते हो 125 इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/125p, ओके। ये भी करेक्ट है, इट इज नॉट रॉन्ग आंसर। सो गॉट इट एवरीबॉडी। चलो अभी आपके लेवल का जितना होगा वही आपको बताएंगे, एंड देन उसके आगे का जितना होगा वी विल लर्न इन स्टैंडर्ड 7, ओके। अब तो वैसे भी ठीक 7 में आने वाले हो जल्दी। अब आपको बोला है कि राइट एन एक्सप्रेशन, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, अब आपकी टर्म आई है एक्सप्रेशन, ओके। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ a combination of variable and constant, ओके। एक टाइप का क्या है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक, x + 1 या 2x 4y, ओके, ठीक, 9a + b, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सप्रेशन हो जाएंगे, ओके। फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, विल सॉल्व सम एग्जांपल्स हियर। फॉर फर्स्ट एग्जांपल आपको बोला है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर गिवन स्टेटमेंट, फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। चलो स्टेटमेंट दी है, अच्छी बात है, स्टेटमेंट दे दी ना, ओके। चलो तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए, क्या स्टेटमेंट है, सम ऑफ x एंड 12। अब बताओ भाई, दोनों का सम क्या होगा, बोला है वो कर दो x + 12, ठीक, ठीक, एनी डाउट हियर, आपको कोई डाउट नहीं ना। अब बोला कि x और आपके 12 का सम कर दो, तो हमने सम कर दिया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यही आपका आंसर है। सो बिकॉज इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, आपको बस अभी इतना ही समझना है। 4b, अब आपको कोई और बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम t, ओके। नाउ यू हैव टू डू व्हाट, आपको t में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। मैंने स्टूडेंट नाउ विल डू दिस डायरेक्टली, इसको देखे भी नहीं, ठीक, सब्ट्रैक्शन बोला है तो 10 माइनस, अरे भाई रुको, रीड द कंप्लीट स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम t, so you have to write first t minus 10, so this will your expression, okay, so got it everybody। चलो फिर आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, क्या हो रहा है, वेट अ मोमेंट, ओके। फॉर नंबर 3 सी, सी में देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, ओके, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, नाउ m and 20, ओके। अभी ये प्रोडक्ट वर्ड है, प्रोडक्ट की मीनिंग क्या है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, ओके।
प्रोडक्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है, m मल्टीप्लाई बाय 20। तो अब मैंने सिखाया था कि नंबर को पहले लिखना है 20m। प्रोडक्ट क्या हो गया? 20m। गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, 4D एग्जाम्पल बोला है a इज डिवाइड बाय 8। ओके, चलो फॉर आंसर a इज डिवाइड बाय 8 हो गया। चलो इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a अपॉन 8। ये भी तो यही होगा ना, a इज डिवाइड बाय 8। गॉट इट एवरीबॉडी? चलो इस टाइप से हो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स? चलो तो आगे कुछ देखते हैं, एंड देन उसके बाद आपका जो भी बचेगा यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ओके एवरीबॉडी? चलो अब इसकी सेकंड टाइप में बोला है फॉर टाइप नंबर 2। नाउ एग्जांपल नंबर 2 आपको बोला है, फॉर एग्जांपल नंबर 2, for the given expression राइट स्टेटमेंट। क्या बोला है? राइट स्टेटमेंट। ओके, चलो जल्दी से आप लिख देना स्टेटमेंट। ओके, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, स्टेटमेंट्स। ओके, फॉर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि a माइनस 6 का 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या सब्ट्रैक्ट, सीधा क्या लिख दोगे? सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम a। सो गॉट इट? यही टाइप से उनकी क्या बना के लिखनी है? स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ फॉर योर होमवर्क। अभी आपका होमवर्क का टर्न है। सो व्हाट विल योर होमवर्क? आपके होमवर्क में आपको करना है कि गिवन करना है, जो भी गिवन असाइनमेंट आपको मिलेगा यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक। सो गॉट इट एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स? सो इट विल योर होमवर्क, अच्छे से आपका होमवर्क फिनिश करना, एंड देन आपको जो भी असाइनमेंट मिले यू हैव टू कंप्लीट ऑन योर सेम टाइम, सेम डे। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन सेंड मी अ मैसेज, मुझे मैसेज सेंड कर देना, मैं आपको आंसर जितना पॉसिबल होगा आई विल आंसर इट। Dear students,